बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 6 द फिगर ABCDEF इज अ रेगुलर हेक्सागन। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में एक फिगर गिवन है। यहाँ पे ये फिगर है हेक्सागन की। अब यहाँ पे हेक्सागन वो शेप होती है जिसकी 6 साइड्स हों। अब यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 साइड हैं इस फिगर की, तो ये फिगर कहलाएगी हेक्सागन। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इस फिगर में देखें यहाँ पे एक्स और वाई एंगल हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब यहाँ पे इस फिगर में एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हेक्सागन के इंटीरियर एंगल को फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे इस फिगर में देखें किसी भी एंगल की मेजरमेंट गिवन नहीं है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने हेक्सागन के एंगल को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे राइट करेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेक्सागन। अब यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं फार्मूला है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। अब यहाँ पे n होता है फिगर के जितनी भी साइड्स हैं उसकी तादाद को कहते हैं n। अब यहाँ पे हेक्सागन की साइड्स हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे राइट करेंगे 6 - 2 इंटू ब्रैकेट मल्टीप्लाई 180 डिग्री। 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री के साथ। 4 0 दा 0, 4 8 दा 32, 2 राइट करेंगे 3 कैरी दे देंगे। 4 1 दा 4, 3 ऐड करेंगे 7 720। अब यहाँ पे ये है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेक्सागन। अब यहाँ पे जितने भी एंगल्स हैं इनका सम हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। अब यहाँ पे एक एंगल यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, एक एंगल यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे इंटीरियर एंगल। एक एंगल फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे राइट करेंगे इंटीरियर एंगल इज इक्वल 720 डिग्री डिवाइड बाय। अब यहाँ पे 6 साइड्स हैं तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 6 के साथ, नंबर ऑफ साइड के साथ यहाँ पे डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे हेक्सागन की 6 साइड्स हैं। 6 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे 6 6 1 दा 6, 6 1 दा 6, 1 कैरी दे देंगे 6 2 दा 12, यहाँ पे राइट करेंगे 20। अब यहाँ पे हेक्सागन के एक एंगल की मेजरमेंट है 120 डिग्री। अब यहाँ पे देखें अगर ये है एक्स एंगल, एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पे ये दोनों हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिसकी 2 एंगल्स की मेजरमेंट इक्वल हो। तो यहाँ पे ये एंगल है ये भी एक्स ही होगा। अब यहाँ पे इसकी हमने मेजरमेंट फाइंड आउट कर ली। इसकी मेजरमेंट है, एक एंगल की मेजरमेंट है 120 डिग्री। यहाँ पे ये है 120 डिग्री। अब यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में इन दो एंगल्स की मेजरमेंट इक्वल होगी। तो यहाँ पे राइट करेंगे इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल है AFE, यहाँ पे राइट करेंगे AFE। यहाँ पे AFE आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब यहाँ पे इन तमाम एंगल्स का सम करेंगे। किसी भी ट्रायंगल्स के तमाम एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री के। अब यहाँ पे एंगल एक्स में ऐड करेंगे, एंगल एक्स ऐड करेंगे 120 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। अब यहाँ पे ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का मजमुआ 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो यहाँ पे ये कहलाता है सप्लीमेंट्री एंगल। एक्स में एक्स ऐड करेंगे 2x प्लस 120 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। अब यहाँ पे राइट करेंगे 2x इज इक्वल 180 डिग्री माइनस करेंगे 120 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे 2x इज इक्वल 180 डिग्री में से 120 डिग्री माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू यहाँ पे आएगी 60 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे x इज इक्वल 60 डिग्री डिवाइड करेंगे 2 के साथ। 2 के साथ डिवाइड करेंगे 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, 0। x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली 30 डिग्री। x की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड आउट करनी थी, x की वैल्यू है 30 डिग्री। अब यहाँ पे इस फिगर को देखें, यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ये है 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखें D यहाँ पे ये कंप्लीट जो एंगल होगा ये कंप्लीट एंगल होगा। अभी हमने एक एंगल की मेजरमेंट फाइंड आउट की थी 120 डिग्री, ये कंप्लीट एंगल है 120 डिग्री। तो यहाँ पे हमने इसका हाफ फाइंड आउट करना है। y जो है 120 डिग्री का हाफ है, तो यहाँ पे हाफ फाइंड आउट करेंगे तो y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे।
अब यहाँ पे राइट करेंगे y इज इक्वल, एक एंगल की मेजरमेंट है 120 डिग्री, इसको डिवाइड करेंगे 2 पे, हाफ करने के लिए 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 दा 2, 2 6 दा 12, 0 इज इक्वल 60 डिग्री। अब यहाँ पे y की वैल्यू है 60 डिग्री, y एंगल की मेजरमेंट है 60 डिग्री और x की मेजरमेंट है 30 डिग्री। दीज आर आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 6 सेकंड रिक्वायरमेंट है आइडेंटिफाई 2 एक्सटीरियर एंगल्स इन द पॉलीगन। अब यहाँ पे इस फिगर को देखें, यहाँ पे ये सारे इंटीरियर एंगल्स हैं और यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल्स हैं, यानी कि बैरूनी ज़ाविये हैं T एंड S। अब यहाँ पे एंगल T और एंगल S एक्सटीरियर एंगल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ S एंड ऑफ T। अब यहाँ पे एंगल S और की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। एंगल S और एंगल T की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे राइट करेंगे एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि एंगल S और एंगल T एक्सटीरियर एंगल हैं, इज इक्वल है 360 डिग्री डिवाइड बाय n। अब यहाँ पे पॉलीगन की 6 साइड्स हैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स हैं 6, 360 डिग्री डिवाइड बाय 6, 6 1 दा 6, 6 6 दा 36, यहाँ पे राइट करेंगे 0। तो यहाँ पे वैल्यू आई है 60 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल है 60 डिग्री, तो यहाँ पे राइट करेंगे एंगल S इज इक्वल है एंगल T के, जो कि इक्वल है 60 डिग्री के। अब यहाँ पे देखें एंगल S इक्वल है एंगल T के, जो S की मेजरमेंट है वही मेजरमेंट होगी T की, क्योंकि यहाँ पे तमाम साइड्स की मेजरमेंट इक्वल है। तो यहाँ पे राइट करेंगे एंगल S इज इक्वल है एंगल T इज इक्वल है 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 ड्रा डायगोनल्स इन द गिवन फिगर्स टू आइडेंटिफाई विच पॉलीगन इज कनकेव एंड विच इज कन्वेक्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में 2 फिगर्स गिवन है, यहाँ पे हमने डायगोनल्स ड्रा करनी है और यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी फिगर कनकेव है और कौन सी कन्वेक्स है। सबसे पहले कनकेव और कन्वेक्स की डेफिनेशन रीड आउट करते हैं। अब यहाँ पे राइट है टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स, कनकेव पॉलीगन्स, कन्वेक्स पॉलीगन्स। अब यहाँ पे कनकेव पॉलीगन है, अ पॉलीगन विच हैज एट लीस्ट 1 रिफ्लेक्स एंगल इज सेड टू बी अ कनकेव पॉलीगन। अब यहाँ पे जो कनकेव पॉलीगन होता है, यहाँ पे इस फिगर को देखें, यहाँ पे एट लीस्ट, अब यहाँ पे एट लीस्ट एक होता है रिफ्लेक्स एंगल। अब यहाँ पे ये जो है, ये रेड लाइन जो है ये फिगर है, ये रिफ्लेक्स एंगल है, यानी कि अक्स है, इस लाइन का ये अक्स है। तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्स एंगल है, तो इस वजह से इस रिफ्लेक्स एंगल की वजह से ये कहलाएगी कनकेव पॉलीगन। फॉर एग्जांपल इन द फिगर 1 एंगल इज ऑफ मेजर ग्रेटर देन 180 डिग्री। अब यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल हमेशा ग्रेटर देन होता है 180 डिग्री के, ये 180 डिग्री से ग्रेटर होता है, सो इट इज द कनकेव पॉलीगन। इफ वी ड्रा डायगोनल्स, अगर हम यहाँ पे डायगोनल्स, ये डायगोनल लाइंस हैं, यहाँ पे ये डायगोनल है, यहाँ पे ये डायगोनल है और यहाँ पे ये डायगोनल है। अगर हम डायगोनल्स को ड्रा करें, वी सी डेट वन ऑफ इट्स डायगोनल्स लाइज आउटसाइड द पॉलीगन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो एक डायगोनल है वो फिगर के बाहर ड्रा होगी। ये रेड लाइन फिगर है, तो एक डायगोनल जो है वो फिगर से बाहर ड्रा होगी, तो ये कहलाएगी कनकेव पॉलीगन। बी है यहाँ पे कन्वेक्स पॉलीगन। A polygon which has all of its angles less than 180 degree is called convex polygon। अब यहाँ पे इस फिगर को देखें, इस फिगर में जितने भी डायगोनल्स ड्रा किए गए हैं वो इस फिगर के अंदर हैं, कोई भी डायगोनल फिगर से बाहर नहीं है, और यहाँ पे ये सारे डायगोनल्स लेस देन हैं 180 डिग्री से, तो यहाँ पे ये कहलाएगा कन्वेक्स पॉलीगन। अब यहाँ पे all of its diagonals lies inside the polygon as shown in the figure, each angle is less than 180 डिग्री। इन डेफिनेशन को माइंड में रखते हुए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये फिगर नंबर 1 है, यहाँ पे मैं डायगोनल्स ड्रा करूंगी। अब यहाँ पे डॉटेड लाइन से ये मैंने फर्स्ट डायगोनल इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, यानी कि इस एंगल से लेके इस एंगल तक फर्स्ट डायगोनल ये मैंने ड्रा की है। अब यहाँ पे सेकंड डायगोनल मैं ड्रा करूंगी इस एंगल से लेके इस एंगल तक। डॉटेड लाइन यहाँ पे मैं यूज करूंगी डायगोनल्स को ड्रा करने के लिए। अब यहाँ पे ये सेकंड डायगोनल है, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मैं ज्वाइंट करूंगी, यहाँ पे ये थर्ड डायगोनल ड्रा करूंगी। अब यहाँ पे ये फर्स्ट डायगोनल, ये सेकंड और ये थर्ड। अब यहाँ पे इस एंगल को इस एंगल के साथ मैं ज्वाइंट करूंगी।
अब यहाँ पे ये है 1 2, अब यहाँ पे 1 2 3 4 4 डायगोनल्स मैंने ड्रा की हैं। अब यहाँ पे इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ज्वाइंट करूंगी। अब यहाँ पे देखें ये फिगर के अंदर तमाम डायगोनल्स मैंने ड्रा की हैं। यहाँ पे ये रिफ्लेक्स एंगल है, यहाँ से इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ज्वाइंट करेंगे, डॉटेड लाइन यहाँ पे यूज करेंगे। अब यहाँ पे ये रिफ्लेक्स एंगल है, ये एंगल ग्रेटर देन है 180 डिग्री के। अब यहाँ पे ये रिफ्लेक्स एंगल है और ग्रेटर देन है 180 डिग्री के, इस वजह से ये है कनकेव पॉलीगन। अब यहाँ पे देखें फिगर नंबर 1 में तमाम डायगोनल्स यहाँ पे मैंने ड्रा की हैं। यहाँ पे ये जो डायगोनल है ये रिफ्लेक्स एंगल है और यहाँ पे ये ग्रेटर देन है 180 डिग्री के, ये आउटसाइड द फिगर है, फिगर के बाहर ड्रा है। तो यहाँ पे ये है इट इज़ अ कनकेव पॉलीगन बिकॉज वन डायगोनल लाइज आउट साइड द पॉलीगन। अब यहाँ पे ये जो फिगर है ये कनकेव पॉलीगन है क्योंकि यहाँ पे एक जो डायगोनल है ये आउटसाइड द फिगर है। अब यहाँ पे सेकंड फिगर देखते हैं कि ये कनकेव है या कन्वेक्स है। अब यहाँ पे इस फिगर में डायगोनल्स ड्रा करते हैं, डॉटेड लाइन यूज करेंगे डायगोनल्स को ड्रा करने के लिए। ये फर्स्ट डायगोनल है, ये सेकंड डायगोनल है, ये थर्ड डायगोनल, ये फोर्थ डायगोनल और ये फिफ्थ डायगोनल। अब यहाँ पे देखें इन तमाम डायगोनल्स को मैंने ड्रा किया है। अब यहाँ पे कोई भी डायगोनल फिगर से बाहर ड्रा नहीं हुई, तमाम डायगोनल्स फिगर के अंदर हैं, इस वजह से ये कन्वेक्स पॉलीगन है। अब यहाँ पे फिगर नंबर 2 के लिए राइट करेंगे इट इज़ अ कन्वेक्स पॉलीगन बिकॉज नॉट डायगोनल इज आउटसाइड द पॉलीगन। यहाँ पे ये कन्वेक्स पॉलीगन है क्योंकि यहाँ पे कोई भी डायगोनल फिगर से बाहर ड्रा नहीं की गई, तो यहाँ पे ये है कन्वेक्स पॉलीगन। क्वेश्चन नंबर 8 द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन आर इन द रेशियो 1:2:3:4:2 फाइंड दीज एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 8 में इंटीरियर एंगल्स अंदरूनी एंगल्स पेंटागन के गिवन है रेशियो में। यहाँ पे हमने एंगल्स को फाइंड आउट करना है। सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन। पेंटागन उस शेप को कहा जाता है जिसकी 5 साइड्स हों, तो यहाँ पे पेंटागन की हैं 5 साइड्स। तो यहाँ पे हमने सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स सबसे पहले फाइंड आउट करना है। यहाँ पे राइट करेंगे n-2 इंटू ब्रैकेट मल्टीप्लाई 180 डिग्री। अब यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं पेंटागन की होती हैं 5 साइड्स, तो यहाँ पे राइट करेंगे नंबर ऑफ साइड्स हैं 5 -2 इंटू ब्रैकेट मल्टीप्लाई 180 डिग्री। 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 के साथ, 3 0 दा 0, 3 8 दा 24, 4 राइट करेंगे 2 कैरी दे देंगे, 3 1 दा 3, 2 ऐड करेंगे 5, 540 डिग्री। अब यहाँ पे हमने सम फाइंड आउट किया है तमाम एंगल्स का, जितने भी अंदरूनी एंगल्स हैं उनका सम फाइंड आउट किया है पेंटागन की शेप का। तो यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हैं 540 डिग्री। रेशियो यहाँ पे गिवन है स्टेटमेंट में, रेशियोज हैं 1:2:3:4:2। सम ऑफ रेशियोज यहाँ पे राइट करेंगे। सम है रेशियोज का 1 में 2 ऐड करेंगे 3 ऐड करेंगे 4 ऐड करेंगे 2, 1 में 2 ऐड करेंगे 3, 3 में 3 ऐड करेंगे 6, 6 में 4 ऐड करेंगे 10, 10 में 2 ऐड करेंगे 12। अब यहाँ पे जो रेशियो स्टेटमेंट में गिवन थी उनको ऐड किया तो यहाँ पे वैल्यू आई है 12। अब यहाँ पे स्टेटमेंट में जो एंगल्स हैं इंटीरियर एंगल्स हैं वो रेशियो की फॉर्म में गिवन है। हमने यहाँ पे एंगल्स को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे राइट करेंगे फर्स्ट एंगल है, पेंटागन की 5 साइड्स होती हैं, फर्स्ट एंगल यहाँ पे राइट करेंगे। अब यहाँ पे टोटल है 12, फर्स्ट है 1 डिवाइड बाय 12, मल्टीप्लाई करेंगे 540 टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के साथ। 6 के टेबल पे डिवाइड करेंगे, 6 2 दा 12, 6 9 दा 54, 0 राइट करेंगे, 2 1 दा 2, 2 4 दा 8, 1 कैरी दे देंगे, 2 5 दा 10। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 45 डिग्री। फर्स्ट एंगल है 45 डिग्री। अब यहाँ पे सेकंड एंगल फाइंड आउट करेंगे। सेकंड एंगल
इज इक्वल, सेकेंड रेशियो है 2, टोटल है यहाँ पे 12 पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 540 डिग्री के साथ। 6 2 द 12, 6 9 द 54, 0 राइट करेंगे, 2 1 द 2, 2 1 द 2, रिमेनिंग वैल्यू 90 डिग्री। सेकेंड एंगल है 90 डिग्री का। अब यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे थर्ड एंगल। थर्ड एंगल के लिए यहाँ पे रेशियो गिवन है 3 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई 540 डिग्री। 6 2 द 12, 6 9 द 54, 0, 2 1 द 2, 2 45 द 90, 3 को 45 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 द 15, 5 राइट करेंगे, 1 कैरी दे देंगे, 3 4 द 12, 1 ऐड करेंगे, 135 डिग्री। अब यहाँ पे ये थर्ड एंगल है। यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे फोर्थ एंगल। फोर्थ एंगल इज इक्वल, यहाँ पे रेशियो है 4, डिवाइड करेंगे टोटल 12 के साथ, मल्टीप्लाई 540 डिग्री के साथ। 6 2 द 12, 6 9 द 54, 0, 2 1 द 2, 2 2 द 4 इज इक्वल, 90 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री। फोर्थ एंगल है 180 डिग्री। फिफ्थ एंगल यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। फिफ्थ एंगल की रेशियो है 2 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई 540 डिग्री। 6 2 द 12, 6 9 द 54, 0 राइट करेंगे, 2 1 द 2, 2 1 द 2 इज इक्वल, रिमेनिंग वैल्यू है 90 डिग्री। फिफ्थ वैल्यू है, फिफ्थ एंगल है यहाँ पे 90 डिग्री। तो इस तरह से आपने तमाम इंटीरियर एंगल्स पेंटागन के फाइंड आउट करने हैं। दीज आर आंसर्स। Question number 9. The size of each interior angle is 8 times the exterior angle in the regular polygon. Find the number of sides of the polygon. Question number 9 में बताया हुआ है कि एक इंटीरियर एंगल 8 टाइम्स ज़्यादा है एक्सटीरियर एंगल से रेगुलर पॉलीगन के। तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगन के फाइंड आउट करने हैं। सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे, लेट फर्ज कर लेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल, जो बैरूनी जाविया है उसको फर्ज कर लेंगे वो एक्स है, क्योंकि यहाँ पे अंदरूनी और बैरूनी जाविये नहीं बताए गए, ना तो इंटीरियर एंगल गिवन है और ना ही एक्सटीरियर एंगल गिवन है। यहाँ पे स्टेटमेंट में बताया हुआ है जो इंटीरियर एंगल है वो 8 टाइम्स ज़्यादा है एक्सटीरियर एंगल से। तो यहाँ पे हमने एक्सटीरियर एंगल को फर्ज कर लेना है एक्स। यहाँ पे राइट करेंगे इंटीरियर एंगल 8 टाइम्स ज़्यादा है एक्सटीरियर एंगल से, तो यहाँ पे राइट करेंगे 8x। एज वी नो डैट इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, एज वी नो डैट इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल 180 डिग्री। अब यहाँ पे इंटीरियर एंगल यहाँ पे राइट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 8x प्लस एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे फर्ज किया है x इज इक्वल 180 डिग्री। 8x में x ऐड करेंगे, वैल्यू आएगी 9x इज इक्वल 180 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे x इज इक्वल 180 डिग्री डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, 9 1 द 9, 9 2 द 18, यहाँ पे राइट करेंगे 0, x इज इक्वल 20 डिग्री। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो यहाँ पे राइट करेंगे 100 एक्सटीरियर एंगल। अब यहाँ पे राइट करेंगे 100 एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे हमने फर्ज किया था x की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर ली 20 डिग्री। अब यहाँ पे हमने नंबर ऑफ साइड फाइंड आउट करना है। यहाँ पे राइट करेंगे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल 360 डिग्री डिवाइड बाय n। अब यहाँ पे ये फार्मूला राइट करेंगे, एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे हम फाइंड आउट कर चुके हैं 20 डिग्री इज इक्वल 360 डिग्री डिवाइड बाय n। यहाँ पे राइट करेंगे n इज इक्वल 360 डिग्री डिवाइड करेंगे 20 डिग्री के साथ, 0 को 0 के साथ ऑफ करेंगे, 2 1 द 2, 2 18 द 36, एंड यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया 18। नंबर ऑफ साइड यहाँ पे हैं 18। नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन इज इक्वल 18, इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द गिवन पॉलीगन इज अ हेप्टागन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पे फिगर गिवन है, ये हेप्टागन है। हेप्टागन उस शेप को कहते हैं जिसकी 7 साइड्स हों। अब यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 इसकी साइड्स हैं। यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे इस फिगर में देखें, ये एंगल है x, ये एंगल है 2x, ये एंगल है 160 डिग्री, ये एंगल है 2x, ये एंगल है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का एंगल है। अब यहाँ पे ये एंगल है 90 डिग्री। अब यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल यानी कि बैरूनी एंगल गिवन है
90 डिग्री का अंदरूनी एंगल यहाँ पे गिवन नहीं है, यहाँ पे ये अंदरूनी एंगल गिवन नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले ये जो अंदरूनी एंगल यहाँ पे गिवन नहीं है इसको फाइंड आउट करेंगे ताकि x की वैल्यू फाइंड आउट कर सके। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो कंप्लीट सर्कल होता है वो इक्वल होता है 360 डिग्री के। कंप्लीट सर्कल की डिग्रीज होती हैं 360, तो यहाँ पे ये है 90 डिग्री। यहाँ पे 360 में से 90 डिग्री को करेंगे माइनस। अब यहाँ पे इस अंदरूनी एंगल की मेजरमेंट गिवन नहीं है तो इसका नेम यहाँ पे मार्क कर लेंगे y। यहाँ पे नेम मार्क करेंगे y की वैल्यू यहाँ पे सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे ताकि यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट कर सके। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे जो मिसिंग एंगल है उसकी वैल्यू मैं सबसे पहले फाइंड आउट करूँगी। यहाँ पे राइट करेंगे y प्लस 90 डिग्री इज इक्वल 360 डिग्री। जो टोटल सर्कल होता है, जो टोटल कंप्लीट सर्कल होता है उसके कंप्लीट एंगल होते हैं 360 डिग्री। तो यहाँ पे 360 डिग्री कंप्लीट एंगल लेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे y इज इक्वल 360 डिग्री, 90 डिग्री यहाँ पे प्लस हो रहा है, माइनस करेंगे 90 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे y इज इक्वल 360 डिग्री में से 90 डिग्री माइनस करेंगे, 360 में से 90 डिग्री माइनस करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 270 डिग्री। y की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर ली 270 डिग्री। अब यहाँ पे ये जो अंदरूनी एंगल है ये है 270 डिग्री। यहाँ पे ये एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया 270 डिग्री। अब यहाँ पे राइट करेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेप्टागन इज इक्वल है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। अब यहाँ पे हमने जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं हेप्टागन के उनका सम यहाँ पे राइट करना है। अब यहाँ पे 2x 90 90 270 x 2x और 160 डिग्री को ऐड करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 2x प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 270 डिग्री प्लस x प्लस 2x प्लस 160 डिग्री इज इक्वल। अब यहाँ पे हमने n, अब यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स हैं यानी कि n की तादाद है। यहाँ पे राइट करेंगे 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। 2x में x और 2x ऐड करेंगे 5x प्लस 90 में 90 ऐड करेंगे। अब यहाँ पे वर्किंग में 90 में 90 ऐड करेंगे 180 में 270 ऐड करेंगे और 160 ऐड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 610। यहाँ पे राइट करेंगे 610 डिग्री इज इक्वल 7 में से 2 माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यू 5 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे 5x प्लस 610 डिग्री इज इक्वल 5 को 180 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 दा 0, 5 8 दा 40, 0 राइट करेंगे 4 कैरी दे देंगे, 5 1 दा 5, 4 ऐड करेंगे 900 डिग्री। अब यहाँ पे राइट करेंगे 5x इज इक्वल 900 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे माइनस 610 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे 5x इज इक्वल 900 डिग्री में से 610 डिग्री माइनस करेंगे। अब यहाँ पे वर्किंग में 900 में से 610 माइनस करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आई है 290 डिग्री। अब यहाँ पे राइट करेंगे x इज इक्वल 290 डिग्री डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा 5 के साथ, 5 1 दा 5, 5 5 दा 25, 4 कैरी दे देंगे, 5 8 दा 40। x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली, x इज इक्वल 58 डिग्री। x की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड आउट करनी थी, x इज इक्वल 58 डिग्री। इट इज आंसर।